नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फार्मेसी इन्फॉर्मेशन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया और स्वस्थ होंगे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हरियाणा सरकार की 6 बड़ी घोषणाएं, जिसके बारे में हम पूरी जानकारी यानी पूरी चर्चा यहाँ पर एक एक घोषणाओं की करेंगे। जानकारी अच्छी लगे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिक्र कर लेते हैं हम सबसे बड़ी घोषणा जो है कांग्रेस की घोषणा पत्र में हर वर्ग का रखेंगे ध्यान। ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कहना है, क्योंकि आप सभी को पता अभी विधानसभा चुनाव होने, तो ऐसे में आखिर किसकी सरकार आती है, बीजेपी सरकार आती है, कांग्रेस सरकार आती है। अगर कांग्रेस सरकार आती है तो उन्होंने ये कहा है कि उनका जो मैनिफेस्टो है यानी घोषणा पत्र है, उनमें हर वर्ग का ध्यान है वो रखा जाएगा। सरकार बनने पर वो 6,000 की तो पेंशन यानी जो बुढ़ापा पेंशन है वो 6,000 की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जल्दी कांग्रेस अपना घोषणा पत्र वो जारी करने वाली है, जिसके अंदर हर वर्ग का समुचित ध्यान रखा जाएगा। उन्होंने आखिर में ये भी कहा कि प्रदेश में इस बार आखिर में कहा है कि इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और वे महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी राव दान सिंह ने सोमवार को अपना नामांकन दाखिल करने के बाद एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर किया। कह रहे थे कि उन्होंने इलाके की जितनी लड़ाई लड़ते हैं अब इनको विधानसभा में भेजें, आगे का काम वह खुद कर देंगे। इस मौके पर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश और कानून व्यवस्था, नौकरी देने में, खेल खिलाड़ियों में नंबर 1 पर था। लेकिन भाजपा ने अपने 10 साल के शासनकाल में प्रदेश को बेरोजगारी, अपराध व महंगाई में नंबर 1 बना दिया है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं दिया जा रहा। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने गरीबों को 4 लाख प्लाट दिए थे, 3 लाख चिन्हित भी कर दिए थे, लेकिन इस सरकार ने आते ही उनको निरस्त कर दिया। यह सरकार किसान, मजदूर और व्यापारी कर्मचारी विरोधी है। तो ये सबसे पहली बड़ी घोषणा है, यानी अगर कांग्रेस की सरकार आती है अभी चुनाव में जीतने के बाद है जैसे ही, तो उसमें एक तो बुढ़ापा पेंशन है वो 6,000 की जाएगी, दूसरी है हर वर्ग का ध्यान है इसमें रखा जाएगा। नौकरियों को लेकर है, अपराध को लेकर, महंगाई को लेकर, सब चीज़ों पर ध्यान रखा जाएगा। तो ये दोस्तों इसकी पहली बड़ी अपडेट थी। अगली बड़ी अपडेट का जिक्र हम करते हैं। सफाई न हो तो हेल्पलाइन नंबर पे दे शिकायत है। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए निगम ने शुरू की है तैयारी। कचरा न उठे तो 123 2664 पर करे कॉल। यानी अगर आपको कहीं भी कचरा दिखाई देता है, स्वच्छता नहीं दिखाई दे रही है, तो आप इसके लिए टोल फ्री नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तुरंत उनको अगर आप सूचित करते हैं तो वहाँ पे सफाई भी हो जाएगी। टोल फ्री नंबर रहता है 1800-123-2664। इस पे अगर आप कॉल करते हैं तो कार्रवाई होगी। शहर को कूड़ा मुक्त कराने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो ये जो बड़ी अपडेट है वो पानीपत डिस्ट्रिक्ट से है। नगर निगम अधिकारियों ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारी शुरू कर दी है। तो इसके लिए जो तैयारी शुरू की है, इसमें कहा गया है कि अगर कहीं पर किसी को कचरा दिखाई दे तो वो टोल फ्री नंबर पे कॉल करके वहाँ पे सफाई करवा सकता है। अगली बड़ी अपडेट की हम बात करें तो दिवाली से पहले रोशन होंगे गांव और फिरनी। यानी ये जो अपडेट है वो करनाल डिस्ट्रिक्ट से पंचायत विभाग के 90 गाँव में लगाई जाएगी 90 वाट की LED लाइटें। तो इसमें कुछ गांव है, मतलब वो है 90 गांव हैं जिसमें ये LED लाइटें वो लगाई जाएगी। एक गांव होंगे जगमग, जैसे कि असंध है, असंध में कई गांव में गरुंडा है, इंद्री है, करनाल, कुंजपुरा हो गया, मुन्ना का, नीलोखेड़ी, चिड़ोए, जो भी है, यानी बहुत सारे गांव है। यहाँ एक एक करके आप देख सकते हैं। इनमें 90 वाट की जो LED लाइटें लगाई जाएगी। गांव और जो फिरनी है वो दिवाली से पहले रोशन हो जाएंगी। तो ये थी अगली अपडेट। अगली अपडेट हम बात कर लेते हैं। जमीनी अधिग्रहण के लिए लिखा गया है पत्र। प्रत्येक सेंटर के लिए करीब 50 लाख रुपए का बजट वो जारी किया गया। पंचायती जमीन पर बनेंगे 12 हेल्थ सब सेंटर, यानी हेल्थ के लिए सब सेंटर वो 12 बने जाएंगे, पंचायती जमीन पे बनेंगे वो भी। लंबे अरसे से सब सेंटरों की हालत है खस्ता। पुराने सेंटर के स्टाफ को ही इन सेंटरों में किया जाएगा नियुक्त। जिला अम्बाड़ा में किराए पर चल रहे स्वास्थ्य विभाग के जो 12 सेंटरों को अब पंचायती जमीन पर बनाएगा विभाग। स्वास्थ्य विभाग की ओर से पंचायत विभाग की जमीन अधिग्रहण के लिए पत्र लिखा गया है। ये सब सेंटर 15 फाइनेंस कमीशन के तहत शुरू किए गए थे। एक अर्से सब सेंटर की हालत वो खस्ता चल रहे हैं, इसलिए अब निर्देशालय के निर्देशों पर इन्हीं पंचायती जमीन पर बनाया जाएगा और पुराने जो स्टाफ है पुराने सेंटरों का उन्हीं को इन सेंटरों में नियुक्त किया जाएगा। यानी जो 12 हेल्थ सब सेंटर और बनेंगे तो पुराने जितने भी है उन्हीं को इसमें नियुक्त कर दिया जाएगा। तो प्रत्येक सेंटर के लिए 40 से 50 लाख रुपए का बजट वो बनाया गया है। सब सेंटर के बनने से ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों को इससे बेनिफिटों का लाभ मिलेगा। कहाँ पर बनेंगे सब सेंटर? नारायणगढ़ में, बनोदी, पिलखणी, बुलाना की, साबगा, हरबदा, टोपा, कालपी, खुर्द, अम्बाड़ा छावनी की, रायलवाड़ी, मंडोर और कांकड़ू, अम्बाड़ा। यानी आप एक एक करके वीडियो को पॉज करके आराम से ये
देख सकते हैं। इन सभी गाँव में सब सेंटर बनाए जाएंगे। अगली बड़ी अपडेट है, हरियाणा रोडवेज बसों का किराया वो बढ़ा दिया गया है। पंजाब जाने में अब होगी जेब ढीली। तो सबसे पहले तो हम पंजाब सरकार के किराया बढ़ाने के बाद हरियाणा ने भी लिया है फैसला। किराए की बढ़ी हुई दर है वो क्या है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं। चंडीगढ़ से अगर दिल्ली जाना है तो 305 रुपये तो पुरानी दर थी, लेकिन नई दर है वो 315 रुपये, यानी 10 रुपये का फर्क हो चुका है। इसी प्रकार चंडीगढ़ से पीपली में 125 रुपये लगते थे, अब 135 रुपये लगेंगे। चंडीगढ़ से अम्बाड़ा 75 रुपये लगते थे, अब 85 रुपये लगेंगे। चंडीगढ़ से शाहबाद में 100 रुपये लगते थे, 110 रुपये लगेंगे। यानी कहने का मतलब है 10 रुपये है कीमत में बढ़ोतरी कर दी है हर रूट के लिए। पंजाब रूटों पर 50 रुपये से ज़्यादा किराए में बढ़ोतरी है। जो पंजाब के रूट होंगे वहाँ पर 50 से ज़्यादा बढ़ोतरी होगी, आप देख सकते हैं। तो ये पंजाब सरकार का जब से किराया बढ़ा है, तो हरियाणा रोडवेज में भी बसों का किराया वो अब बढ़ गए हैं। पंजाब जाने में 50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है, जबकि यहाँ पर 10 रुपये की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। बाकी आप वीडियो को पॉज करके ये पूरी जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगली बड़ी अपडेट है किसानों के लिए। आधार की तर्ज पर किसानों के बनेंगे विशिष्ट कार्ड। एक बड़े कदम के तहत सरकार है अक्टूबर से देश भर के किसानों को आधार की तर्ज पर एक विशिष्ट ID कार्ड देगी। देश के 5 करोड़ किसानों को मार्च तक ये कार्ड देने का लक्ष्य है। इससे कृषि क्षेत्र को डिजिटल बनाने में मदद मिलेगी। कृषि सचिव देवेंद्र चतुर्वेदी ने सोमवार को स्वराज अवार्ड्स के मौके पर कहा कि पंजीकरण प्रक्रिया के लिए दिशा निर्देश जारी होंगे। यह सरकार के 2817 करोड़ रुपए की डिजिटल कृषि मिशन का एक हिस्सा है और 19 राज्य इस परियोजना में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों का जो पंजीकरण है उसके होने के बाद विशिष्ट ID कार्ड देने की प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी। इससे किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP व क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम सहित विभिन्न कृषि योजनाओं तक बिना किसी परेशानी के पहुंचने में मदद मिलेगी। तो 5 करोड़ किसानों को ये मार्च तक ये कार्ड मिलेंगे, उनके विशिष्ट कार्ड ये बनाए जाएंगे। तो ये थी दोस्तों आज की 6 बड़ी अपडेट। एक एक करके मैंने सभी की जानकारी यहाँ पर विस्तार से बताने का कार्य किया है। इसी प्रकार जो भी लेटेस्ट अपडेट, घोषणा, आदेश, निर्देश, योजना जो भी आता है सरकार की तरफ से A to Z, हरियाणा सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, इनसे जुड़ी हर जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।